श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल हम लोग ने श्रीमद् भगवद गीता का यह सत्र के प्रथम दिवस पर गीता के महात्म्य तक भी हम लोग विचार कर गए। इसमें जो ध्यान दिया है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म अनादि और अनंत निर्गुण और निराकार। जो निर्गुण है निराकार विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के लिए साकार विग्रह को धारण करता है। माया को लेकर ही साकार विग्रह को धारण करता है। वस्तुतः वो निराकार है। आगे त्रयोदश अध्याय में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है, प्रसंगवश आपको समझाएंगे। क्योंकि माया अपने आप में अवस्तु है, तो ब्रह्म का माया के साथ में जो संपर्क होगा वह भी मिथ्या ही होगा। और उस मिथ्या संपर्क से आध्यासिक संबंध से जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह भी मिथ्या ही है। यहाँ तक भी भगवान का जो शरीर विग्रह है वो भी स्वयं बोलते हैं कि मैं माया के द्वारा ही देहवाला के समान हो जाता हूँ। ये भगवत वचन है। सारी सृष्टि परमात्मा और माया के संपर्क से उत्पन्न हुआ है। तो माया स्वतः अवस्तु है, तब ब्रह्म और माया का संपर्क भी अवस्तु है, मिथ्या है। और उस मिथ्या संबंध से उत्पन्न होने वाले वस्तु भी मिथ्या है। तथापि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को जानने के लिए मन की स्थिरता की आवश्यक है। अब वो मन की स्थिरता यदि निर्गुण निराकार में नहीं हो पाती हो तो सगुण साकार विग्रह की उपासना कोई व्यक्ति करता है, उसमें हमारे यहाँ व्यावहारिक सत्ता में निषेध नहीं है।
इसीलिए अद्वैत वेदांती आश्रमों में पंचदेव उपासना भी होती है। तो व्यवहार काल में स्वयं को ध्याता और एक साकार विग्रह को ध्येय मान करके जो व्यक्ति ध्यान करता हो, उसके मन उस ध्यान जनित संस्कारों से जब शुद्ध हो जाता है, क्रमशः निर्गुण निराकार में वो पहुंच जाता है। जैसे हम लोग मानते हैं कि उपनिषद में ओंकार उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और ब्रह्मलोक से क्रमशः उसकी मुक्ति हो जाती है। जैसे वहाँ है, इस प्रकार यहाँ भी पुराण पुरुष का भी ध्यान यहाँ विधेय है। तो वो किस प्रकार शांताकार है, भगवान विष्णु नारायण का कह रहे वो शांत आकार, जिसकी आकृति शांत हो, भुजग शयनम, जो शेष नाग पर शयन करते हो, पद्मनाभम, जिसके नाभि से पद्म हो, ये पद्मनाभ वाले, सुरेशम, सुराणाम ईश, देवताओं के स्वामी, विश्व के आधार, गगन के समान व्यापक, सूक्ष्म है, व्यापक है, मेघ के समान जिनका वर्ण हो श्यामल वर्ण, मेघ वर्णम, ये सब द्वितीयांत है। शुभांगम, कल्याण अंग वाले, लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी के स्वामी, कमल नेत्र वाले, कमल नयनम, योगी भीर ध्यान गम्यम, योगियों के द्वारा ध्यान का विषय, योगियों के द्वारा ध्यान से जो प्राप्तव्य है, जो जानने में आते हैं, ऐसे जो विष्णु भगवान है, जो भव भय हरम, संसार के भय को हरने वाले, सर्वलोकैक नाथम, सब लोक के एक नाथ, एक स्वामी, ऐसे भगवान विष्णु की मैं वंदना करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति देवै स्तवैर्, जिस परम पुरुष परमात्मा की स्तुति ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र एवं मरुदगण दिव्य ही स्तवैर् स्तुन्वन्ति, दिव्य स्तोत्रों से स्तुति करते हैं। सामगाह, साम गान करने वाले, साम वेद के गान करने वाले, जिस देव को अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों के द्वारा गान करते हैं। वेद के 6 अंग होते हैं, ये पदशास्त्र, ये क्रम है, इस प्रकार उपनिषद है। इन सब के सहित वेदों से जिन देव को साम गान करने वाले गायन करते हैं, अर्थात उनका पाठ करते हैं, स्तवन करते हैं, और जिस देव को योगिनो ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा, ध्यान में अवस्थित, ध्यान में रहने वाला तदगत जो मन है, अर्थात ध्यान संपन्न जो मन है, उस मन के द्वारा, शुद्ध मन के द्वारा जिस देव को योगी लोग साक्षात्कार करते हैं, पश्यन्ति, अशुद्ध मन के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। जहाँ श्रुति वाक्य ये निर्देश करता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जैसे ब्रह्म से मन के सहित वाणी वापस आ जाती है, अर्थात तो वाणी मन का विषय नहीं है। वहाँ दूसरी श्रुति ये बोलती है, मनसैवानो द्रष्टव्यम, मन के द्वारा ही वो दर्शनीय है। तो यही विचार करते महापुरुष लोग, तो शुद्ध मन का विषय है, अशुद्ध मन का विषय
नहीं है। शुद्ध मन में ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, प्राकट्य होते हैं। इसलिए कहा कि ध्यान अवस्थित, ध्यान में जो अवस्थिति है और तदगत मन के द्वारा ध्यान में स्थित तदगत हुए मन से योगी लोग जिस ब्रह्म को, जिस देव को दर्शन करते हैं, यस्यांतम न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, जिसके अंत को सुर असुर समुदाय न विदुः नहीं जानते हैं, तस्मै देवाय नमः, उस देव के लिए नमस्कार है। अर्थात कि ध्यान में अवस्थित, पहले ध्यान होगा और उसका मन जो है ध्यान में इतना लीन हो जाएगा तो ध्येयाकार फिर जाकर के मन रहता है। एक ध्याता, ध्यान और ध्येय, तो ये त्रिपुटी का भान होता है। और हमारे यहाँ मानते हैं कि जब आप ध्यान कर रहे हो, आपको ये भान हो रहा है कि अमुक वस्तु की मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो वहाँ त्रिपुटी का भान है। और जहाँ मन ध्येय के रूप में परिणत हो जाता है, उस समय ध्याता भाव और ध्यान भाव समाप्त हो गया, केवल ध्येय आकर रहा। तो ये ध्यान में अवस्थित, ध्यान में रहते हुए जो शुद्ध मन के द्वारा योगी लोग जिनका दर्शन करते हैं, तो उस परमात्मा परमेश्वर देव के लिए तो मैं नमस्कार करता हूँ, हम नमस्कार करते हैं। तो जो यह मेरा नमस्कार है जिसके अंत को सुर तथा असुरगण नहीं जानते हैं। अब तो ये हो ही गया था, क्या नाम, महात्म्य। आज हम लोग गीता में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र है, इसमें 18 अध्याय है। तो इसको 3 भाग में विभक्त करते हैं, 1 से लेकर के 6 तक। ये प्रथम षटक जो है कर्मकांडात्मक है। तो इसमें भी ब्रह्म ज्ञान का विशेष रूप से निरूपण हुआ है। फिर भी इसको कर्मकांड क्यों कहा गया? तो प्राय करके कर्म का विवेचन यहाँ हुआ है, इसीलिए प्राय शब्द को लेकर के, प्राय दर्शन को लेकर के, प्राय व्यवहार को लेकर के कर्मकांड का प्रयोग यहाँ हुआ है। इसी प्रकार 7 से लेकर के 12 तक ये जो 6 अध्याय है, इनको उपासना कांड बोलते हैं। और 13 से लेकर के और अंतिम 18 अध्याय, तो ये जो 6 है अध्यायों को ज्ञान कांड कहा जाता है। यहाँ प्रथम षटक अध्याय में, पहले 6 अध्यायों में त्वम पदार्थ का परिशोधन हुआ है, और 7 से 12 लेकर के यहाँ तत्पदार्थ का परिशोधन हुआ है। और शोधित त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ का ऐक्य ज्ञान अंतिम 6 अध्याय में हुआ है। इस प्रकार हमारी शास्त्रीय परंपरा की मान्यता है। अस्तु, हम लोग प्रथम अध्याय के कुछ श्लोक उच्चारण कर लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय है। अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमुम्।
व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामनुश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिर्जयद्रथः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्युदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् महाभारत युद्ध जो है निश्चय हो गया। भगवान की बात भी दुर्योधन नहीं सुनी। भगवान भी दूत बन करके गए। विदुर भी समझाया, भीष्म भी समझाए, परंतु किसी की बात उन्हें ध्यान ही नहीं दिया। महाभारत के लिए पांडव और कौरव दोनों अपने सैन्य बल एकत्रित करने के लिए प्रयास करने लगे और इनके पक्ष में 11 अक्षौणी सेना जो कौरवों के पक्ष में और 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पक्ष में एकत्रित हुए। एक अक्षौणी सेना महाभारत से वापस चली गई। संभवत वो रुक्मणी ही था संभवत, तो उन्होंने एक अक्षौणी सेना ले आकर के पांडवों से कहा, यदि आप भयभीत हो गए हो तो मेरी सहायता लीजिए। उनने कहा, हम आपकी सहायता नहीं लेंगे। कौरवों के पास जाकर के भी यही वचन उन्होंने कहा। उन्होंने भी उनकी सहायता न ली। एक अक्षौणी सेना वहां से वापस आई। 18 अक्षौणी सेनाओं के बीच में युद्ध हो गया। 10वां दिन जब भीष्म का पतन हुआ, युद्ध के पूर्व व्यास जी महाराज धृतराष्ट्र जी के पास में पहुंचते और युद्ध के विवरण संज्ञान हेतु दिव्य दृष्टि प्रदान करने के लिए उनसे कहते हैं कि आपको मैं दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूं, जिससे आप सबके मन की गति तक आप समझ सकते हैं। धृतराष्ट्र उनको स्वीकार नहीं किया।
उनका यही भाव था कि जिन नेत्रों से मैंने अपने जीवित पुत्रों को नहीं देखा, फिर ये दिव्य नेत्र लेकर के मृतक पुत्रों को क्यों देखूं। परंतु राजा और साथ में क्षत्रिय होने के कारण से युद्ध को जानना चाहता हूं, समाचार सुनना चाहता हूं, इसलिए हमारे मंत्री संजय को आप दिव्य नेत्र प्रदान कीजिए। संजय बड़े भाग्यशाली थे, उनको दिव्य नेत्र प्राप्त हुआ और दिव्य नेत्र के आधार पर संपूर्ण जगत चक्र का वर्णन महाभारत में आया है। तो उनने धृतराष्ट्र को सुनाया। जब 10वां दिन भीष्म का पतन हो गया, अति भयभीत शोकग्रस्त होते हुए संजय इन्हीं के स्मरण करने पर धृतराष्ट्र के पास में पहुंचते हैं और धृतराष्ट्र के समाचार सुनाया कि भीष्म का पतन हो गया है। युद्ध का कुछ समाचार उन्हें सुनाया। उसके बाद में धृतराष्ट्र की जिज्ञासा हुई कि प्रारंभिक अवस्था में मेरे पुत्र और पांडुपुत्रों ने क्या किया। उस प्रारंभिक अवस्था की जिज्ञासा के रूप में अथ प्रथम अध्याय श्री परमात्मने नमः, ये अर्जुन विषाद युग नाम का प्रथम अध्याय है। अर्जुन को विषाद हुआ और विषाद के बाद में भगवान की शरण ली, तो भगवान ने उचित अधिकारी समझ करके तत्व ज्ञान प्रदान किया। संसार से जिसको शोक हो जावे और शोकग्रस्त होकर के केवल विलाप करने से काम नहीं चलेगा, अपितु संसार की निवृत्ति के लिए परमात्मा की शरण लेनी होगी। चाहे आप परमात्मा की शरण भेद रूप से लीजिए अथवा अभेद रूप से लीजिए, शरण तो लेनी ही होगी, क्योंकि इसी गीता शास्त्र में भगवान ने कहा कि तमेव चाद्यम शरणम प्रपद्ये। उस परम तत्व को जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए? शरणापन्न होकर के उस परम तत्व को जानना चाहिए। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रातिर्धातु परायणम तिष्ठ मानस तद्विदः। कि विज्ञान आनंद ब्रह्म है, तो रातेर धातु ही या रातिर धातु कहीं पाठ है ऐसा, कल फिर बतलाऊंगा स्मरण। तो रातिर धातु परायण में ऐसा पाठ हमको लगता है कि जो धन दाता है अर्थात कर्मी, उसका आश्रय है परमात्मा भेद रूप से, और तिष्ठमानस्य च तद्विदः, और जो ब्रह्म को जानने वाला उस ज्ञानी का अभेद रूप से भी आश्रय परमात्मा है ब्रह्म। कर्मी का भेद रूप से और ज्ञानी का अभेद रूप से ब्रह्म आश्रय है, ऐसा वहां विवेचन किया गया है। यद्यपि ज्ञानी आश्रय स्वरूप हो जाता है, उसमें किसी प्रकार कोई भेद नहीं रहता है, परंतु ज्ञान के पूर्वावस्था भी जो परमात्मा का आश्रय नहीं लेता है, उसकी साधन संपन्नता संपूर्ण नहीं होती है। क्योंकि जगत की आस्था छोड़ करके आप जिनको जानना चाहते हैं उनको स्वीकार आप करते हैं। किस रूप में आप स्वीकार करते हैं? भेद रूप से अथवा अभेद रूप से आपकी निष्ठा वहां बनती है, तो यही तो उनके आश्रय हमने लिया। यदि उनको हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो तद विषय की जो साधना है वो संपन्न नहीं हो पाएगी। इसलिए परमात्मा परमेश्वर
सबका आधार है, चाहे अभेद रूप से हो चाहे भेद रूप से हो। अब यहां प्राथमिक अवस्था में जब वो जानने की जिज्ञासा प्रकट की तो उनका यह प्रश्न रहा, धृतराष्ट्रोवाच, धृतराष्ट्र बोले कि ये जो प्रथम अध्याय का प्रारंभ है अथवा प्रथम अध्याय धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवोत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, ऐसे धर्म क्षेत्र, धर्म की उत्पत्ति जहां होती हो और उत्पन्न धर्म की वृद्धि जहां हो, ऐसे कुरुक्षेत्र में समवेता का अर्थ एकत्रित हुए, युत्सव युद्ध की इच्छुक, माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडुपुत्रों ने ही, किम अकुर्वत, क्या किए। ये जो यहां कहा माम कहा पांडवाश्चैव, बस यही महाभारत की जड़ है कि मेरे पुत्र और पांडुपुत्र। देखो, छल से द्रौपदी आदि को भी दांव में लगा दिए, जुआ खेल में जीत उनकी हो गई, दुर्योधन की, फिर भी चलो वहां से विनिर्मुक्त हो गए। पुनः धृतराष्ट्र जब बुलाया, युधिष्ठिर को मना करने पर भी युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे बड़े पिताजी ने बुलाया है इसलिए हमको जाना चाहिए। तो उनका धृतराष्ट्र के प्रति क्या भाव था और धृतराष्ट्र का भाव क्या था कि मेरे पुत्र और ये पांडुपुत्र है। बस ये जो भेद दर्शन है यही महाभारत युद्ध की जड़ है। मैं और मोर तोरते ही माया, जाहि वस किन्ह जीव निकाया। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तुम हो, ये तेरा है। यदि धृतराष्ट्र के अंदर में भाव नहीं होता तो महाभारत युद्ध नहीं होता। दुर्योधन जितने दोषी है उससे कई गुना दोषी जो है राजा धृतराष्ट्र, क्योंकि राजा धृतराष्ट्र ने नीति का अवलंबन नहीं किया। भगवान रामचंद्र का जब वनवास हो गया और भरत अपने ननिहाल से आए और देखा कि भाई नहीं है, लक्ष्मण लाल भी नहीं है, सीताजी भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है और 3 माताएं जो है विधवा हो चुकी है। इतने शोकग्रस्त हो गए भरत, इतने विषादी हो गए। वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया कि हे भरत, तुम क्यों शोक करते हो? शोक तो उसी ब्रह्मचारी को करना चाहिए जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन किया हो। शोक उस गृहस्थ को करना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में धर्म का अर्जन, धर्म का अनुष्ठान नहीं किया हो। शोक तो शोक जो है उस सन्यासी को करना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में त्याग नहीं किया हो, ज्ञान अर्जन नहीं किया हो। और शोक उस राजा को करना चाहिए जो अपने जीवन में नीति का पालन न करता हो। और शोक उस नारी को करना चाहिए जो अपना सतीत्व की रक्षा न की हो। तुम क्यों शोक करते हो? तो राजा का प्रथम कर्तव्य है कि नीति का पालन करना है, और उस नीति का पालन करते हुए भगवान राम ने भी एक बार लक्ष्मण को परित्याग करने के लिए नहीं संकोच किया। ये राजनीति, राजा का प्रथम कर्तव्य, लेकिन उसके बाहर तो वो अंधत्व था ही, वो तो अंधा था ही, उसमें अंधत्व था। लेकिन आभ्यंतर जो अंधापना है, राग और द्वेष, ये प्रत्येक जीवात्मा के पास में है।
ये हमारे हृदय रूपी कुआं में ये राग द्वेष दो पड़े हुए हैं। ये राग और द्वेष, अपने पुत्र के प्रति राग और अपने विपरीत के प्रति द्वेष, यही उसका सूचक है। मामकः पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों ने ही क्या किया। अर्थात उस प्रारंभिक अवस्था में हम लोग अर्थ लगाएंगे, क्योंकि कल हमारे प्रणवानंद जी से विचार हुआ है, तो मैंने महाभारत भी देखा है आज लेकर शिवानंद से। जब वो स्वयं बोलते हैं संजय कि धृतराष्ट्र के प्रति भीष्म पितामह मारे गए, उसके बाद में फिर ये प्रश्न नहीं उठता है कि क्या किया, और कुछ ऐसा देखने में आया कि धर्म क्षेत्र में पहुंच करके संधि हो गई या नहीं हुई। अब जब युद्ध हो गया है और भीष्म पतन हो चुका है, फिर वहां ऐसा प्रश्न नहीं बनता है। महाभारत के अनुसार जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, सर्वदा ही रक्षा करनी चाहिए। इसलिए यहां उस भाग को नहीं लेकर के हम लोग चिंतन करते हुए ये पहुंचते हैं कि उस प्रारंभिक अवस्था में कि क्या घटना घटी, जिस समय में महाभारत में एक कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए, उसका भावार्थ तात्पर्यार्थ लेने पर ही संगति बैठेगी। इस प्रकार जब प्रश्न हुआ, संजय उवाच, पहले धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोले, अब संजय उवाच, संजय बोले, पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। पांडवों के अनेक माने सेना, तदा का अर्थ उस समय राजा दुर्योधन पांडवों के व्यूह रचना से खड़ी हुई सेना को दृष्टवा देख करके आचार्यम उपसंगम्य द्रोणाचार्य के पास में पहुंचकर वचनम अब्रवीत, ये वचन बोला। दुर्योधन को तो ऐसा विचार होता है एक टीकाकरण के राजनीति कुशल, तो राजनीति में वो कुशल थे, अथवा युवराज होते हुए भविष्यत राजपद के अधिकारी थे, अथवा उन्हीं का ही सब कुछ चलता था, इसीलिए उसको राजा शब्द से यहां कहा गया। कि राजा दुर्योधन ने ये वचन कहा, केवल कहा कह दे तो होता, लेकिन वचन कहा, उसका वैकल्पिक मधुसूदन स्वामी ने जो विचार रखा है वो अच्छा लगा है कि केवल वचन ही कहा, अर्थ कोई उसमें सार नहीं है। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बोलते हैं आचार्य, पांडुपुत्राणाम, ये पांडुपुत्रों की एताम महतिम चमुम व्यूढ़ाम एताम महतिम चमुम पश्य, ये जो है व्यूह रचना से खड़ी हुई विशाल सेना को आप देखिए। वो सेना किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा व्यूह रूप से रचित है? बोले तब धीमता शिष्यण द्रुपद पुत्रेण, कि आपके जो है बुद्धिमान जो शिष्य है द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से संयुक्त इस विशाल सेना को आप देखिए। अब थोड़ा सा गुरु के प्रति उन्होंने यहां कटाक्ष कर दिया कि गुरुदेव आपके बुद्धिमान शिष्य है, यदि आप धृष्टद्युम्न को नहीं पढ़ाते
नहीं सिखाते आज ये स्थिति न होती। ये आपका परिणाम है जो आपने उनको पढ़ाया है, क्योंकि उसके शिष्य के साथ में बुद्धिमान शब्द का प्रयोग कर दिया। ऐसा है, राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे। एक दिन सहज और प्रेम बस से अपने मित्र समझ करके द्रुपद ने कह दिया था कि मेरे को जो राज्य प्राप्त होगा मित्र, वो आपका ही रहेगा। परिस्थिति वशात बड़े हुए, राजा भी बन गए द्रुपद, और इनका सब विवाह भी हो गया, गृहस्थ हो। द्रोणाचार्य के घर में अश्वत्थामा को दूध पीने के लिए गाय नहीं थी। द्रोणाचार्य ने अपने मित्र के पास में पहुंचा कि हमें गौ मिल जाए। द्रुपद के पास में पहुंचकर कहा, आप हमारे मित्र हो और एक हमको गाय प्रदान कीजिए। द्रुपद ने कहा, काय का मित्र है? मैं राजा हूं तो तुम दरिद्र ब्राह्मण हो, तुम्हारी हमारी कैसी मित्रता हो सकती है? अब पिछले बात सब भूल गए। द्रोणाचार्य का बहुत बड़ा अपमान हुआ। क्या देखो, मेरे को उस समय मित्र रूप से इतनी बात कह दिए थे, अब गाय देते समय इतना फटकारा। ये महाभारत का जो प्रसंग चला है, ये कई प्रतिशोध भावना का फल है। द्रोणाचार्य के अंदर में प्रतिशोध भावना जगी। द्रोणाचार्य महाराज को परशुराम से भी अस्त्र विद्या प्राप्त थी। उन्होंने वहां कौरवों के वहां आए, कृपाचार्य के पास में कुछ दिन गुप्त रूप में रहे। एक दिन ये जो युधिष्ठिर आदि बचपन में गेंद खेलते हुए, इनकी जो गेंद है कुआं में गिर गई। बहुत प्रयत्न करने पर भी वो गेंद कुआं से नहीं निकली। द्रोणाचार्य इस दशा को देखते हुए एक ही बाण से वो गेंद को निकाल दिए। अब इसको देख करके भीष्म पितामह तक बात चली गई। भीष्म पितामह ने उनको अस्त्र शस्त्र विद्या के आचार्य के रूप में प्रस्तुत किया। और तो सब बात विस्तार से नहीं जाना हमें। तो द्रोणाचार्य मन की बात मन में रख लिए, सबको अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाया। एक दिन सबसे पूछा कि मेरी एक इच्छा आप पूर्ण करोगे? सब चुप रहे, लेकिन अर्जुन ने कहा, अवश्य आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। जब पढ़े लिखे हो गए, का दक्षिणा यही है कि द्रुपद को बांध करके मेरे पास में ले आओ। तो द्रुपद को गए, कर्ण भी साथ में थे, दुर्योधन भी, ये सब गए, लेकिन वहां से परास्त होकर आ गए। फिर अर्जुन आदि जा करके बांध करके ले आए। कहो द्रुपद, चलो जैसी भी स्थिति है, अब तक तुम्हारा संपूर्ण राज्य मेरा ही है, फिर भी तुम्हारे साथ हमारी मित्रता रहेगी, संकोच मत करो। तो उन्होंने क्या कहा, आज से ये आधा राज्य तुम्हारा है और आधा राज्य मेरा है। ऐसा कहते उसको बंधन से मुक्त करा दिए। द्रुपद भी हंसते हुए और इनकी कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए, उदार चरित्र की प्रशंसा करते हुए द्रोणाचार्य की वहां से प्रस्थान किए। आधा राज्य में द्रोणाचार्य रहे और आधा राज्य में द्रुपद रहे। परंतु प्रतिशोध भावना द्रुपद के अंदर में प्रबल जगी। उन्होंने कई स्थान पर गए कि ये यज्ञ से एक पुरुष को उत्पन्न करूंगा, एक पुत्र को उत्पन्न करूंगा, जो द्रोण को वध करने वाला, नाश करने वाला हो। तो एक ब्राह्मण उसको मिला, बहुत एक अर्बुद गौ प्रदान, जो कहा तुम्हारी जो इच्छा सो दूंगा, लेकिन तुम पुत्र उत्पन्न करो। तो हवन कुंड से ही धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ। वो असहिष्णु था, इसलिए उनका नाम धृष्ट, और द्युति
अग्नि की प्रकाश से उत्पन्न हुआ, इसलिए द्युम्न, धृष्टद्युम्न जब उत्पन्न हो गया, फिर उसको पढ़ाने के लिए गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास पहुंचा जा रहा है। और द्रोणाचार्य विचार कर रहे हैं कि प्रारब्ध में जो होना हारा वही होगा, लेकिन पढ़ने के लिए मेरे पास में आया हुआ, इसको मैं खाली हाथ से न विदाय करूं। देखो महापुरुषों का आदर्श। इन सब को जो व्यक्ति अपने जीवन में लाने के लिए प्रयत्न करता है ना, यह हमारे पुराण और इतिहास में ये आदर्श चरित्र भरा हुआ है। जो व्यक्ति इन्हें आदर्श चरित्रों को अपने जीवन में लाने के लिए प्रयत्न करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी सत्य की हानि नहीं होने देगी। एक तो दृढ़ ईश्वर विश्वास, और साथ में जो तीन वस्तु हमारे पास में रहेगी, एक सत्य, दूसरा धर्म, तीसरा न्याय। ये ईश्वर, दृढ़ ईश्वर विश्वास के साथ में तीन वस्तु जिस महापुरुष के पास में विद्यमान होती है, उसकी आगे से आगे उत्कृष्टता बढ़ती है। और ये तीनों ऐसा है कि हम यदि सत्य को छोड़ देंगे तो धर्म की हानि हो जाएगी, न्याय को छोड़ देंगे तो सत्य की हानि हो जाएगी, धर्म की हानि हो जाएगी। इसलिए हमें जो जिज्ञासु जन है, जो साधक है, अरे मरना तो एक दिन ही है, एक दिन तो प्राण का वियोग हो ही जाएगा ना, नहीं इस संसार में कोई रहा है। लेकिन कैसे भी परिस्थिति हो, सभी परिस्थिति में हम अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय की प्रतिष्ठित करें, और दृढ़ ईश्वर विश्वास। इसलिए शास्त्र में कहा, वरम मौनम कार्यम न च वचन मुक्तम यदनृतम, कि मौन हो जाना अच्छा है, परंतु वाणी में असत्य संभाषण न हो, वाणी के द्वारा। वरम क्लैव्यम पुंसाम न च पर कलत्राभिगमनम, कि मनुष्य को नपुंसक हो जाए, न कि पराय नारी के साथ में संबंध रखना है। वरम मौनम कार्यम न च वाक्ये, वरम मौनम कार्यम न च वचन मुक्तम यदनृतम, वरम क्लैव्यम पुंसाम न च परकलत्राभिगमनम, वरम प्राण त्यागो न च पिशुन वाक्ये स्वभिरुचिः, वरम भिक्षाशीत्वं न च परधनास्वादन सुखम। भले ही प्राण का त्याग हो जाए, चुगली में रुचि नहीं होनी चाहिए। इसकी बात उसको, उसकी बात उसको। हमें याद रखना चाहिए कि जो दूसरों की निंदा हमारे सामने करता हो, निश्चित रूप से हमारी निंदा भी दूसरे के सामने करता होगा। बोलते चुगलीखोर नहीं होना चाहिए, भले ही प्राण चला जाए। और वरम भिक्षाशीत्वम, भिक्षा मांग कर खा लेना अच्छा है, परधन के आस्वादन सुख नहीं लेना चाहिए। ये सब हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक है। इसलिए व्यक्ति को सत्य, धर्म, न्याय की रक्षा किसी भी हालत में करनी चाहिए। ये सब प्रसंग बस दृष्टांत आएंगे। देखो महान द्रोणाचार्य, वो जान रहे हैं कि ये पुत्र उत्पन्न हुआ है जो मेरा नाशक है, तो भी अपने गुरुत्व की रक्षा करते हुए, अपनी महान आदर्श की रक्षा करते हुए उन्होंने उसको आश्रय दिया और विद्या प्रदान की। तो उसी को लेकर के ये कह रहे हैं, उनके साथ में थोड़ा व्यंग्य है, थोड़ा कटाक्ष है कि आपके द्वारा पढ़ाया हुआ ये आपके बुद्धिमान जो शिष्य है, जो द्रुपद पुत्र है धृष्टद्युम्न, उसके द्वारा व्यूह रचना से संयुक्त ये विशाल सेना को, हे आचार्य, आप ये पांडुपुत्रों की विशाल सेना को आप देखिए। उसके बाद में कह रहे हैं चतुर्थ श्लोक, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र युधि, इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान
महेश्वासासुरा महान धनुर्धारी शूरवीर उपस्थित हैं। जैसे भीम और जैसे अर्जुन ऐसा ही उनका नाम सब गिनती कर रहे हैं। युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। युधान का अर्थ है सात्यकी, विराटश्च विराट राजा जो शत्रुओं को विशेष रूप से रटन करते हैं, भगाते हैं, वो विराट है। इन सब का अर्थ अपनी शंकरानंद जी में विशेष रूप से खुला है। तो इस प्रकार विराट और द्रुपदश्च महारथः, जिनके ध्वजा में ध्रुव का अर्थ वृक्ष, पद का अर्थ चिन्ह, जो जिसके ध्वजा में वृक्ष का चिन्ह हो द्रुपद है। बहुव्रीहि समास करेंगे तो महारथ जो है द्रुपद का विशेषण है, अथवा मधुसूदन स्वामी लिखते हैं कि महारथ युधान, विराट और द्रुपद ये तीनों का विशेषण है। महारथ युधान सात्यकी और महारथ विराट और महारथ द्रुपद है। महारथ उसको बोलते हैं एकोदश सहस्राणि योधयत यस्तु धनुनाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः। जो अकेला 10,000 धनुर्धारियों के साथ में लड़ाई करे और शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च, शास्त्र में भी प्रवीण हो और शास्त्र में भी दक्ष हो, प्रवीण हो, उसके ज्ञाता हो, तो उसको महारथ कहा गया है। ये सब महारथ हैं। और धृष्ट केतु, जिसका केतु भयंकर हो, ऐसे ही बना जिसका भयंकर हो ध्वज, तो धृष्ट केतु। चिकितान, चिकितान का पुत्र, काशीराजस्य वीर्यवान और बलशाली समर्थ वीर्यवान पराक्रमी काशी राजा भी। पुरुजित जो शत्रुओं को जीतने वाला, और कुंती भोज राजा, शैव्यश्च नरपुंगवः और नरश्रेष्ठ शैव्य, युधामनुश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान। विक्रांत का अर्थ पराक्रमी, युधामन्यु च का अर्थ और समुचय करने के लिए कि युद्ध के समय में जिनको क्रोध आवे, युधामन्यु। इस प्रकार पराक्रमी युधामन्यु और वीर्यवान उत्तमौजाः, ये भी बलवान जो है उत्तमौजा। सौभद्रो, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। द्रौपदीयाश्च, और द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, प्रतिविंध्यः, श्रुतसेनः, श्रुतकीर्तिः, श्रुतकीर्तिः, शतानिकः और श्रुतकर्मा। इस प्रकार द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे द्रौपदीयाश्च सर्व एव महारथाः, ये सब के सब महारथ, ये भीम तथा अर्जुन के समान हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजश्रेष्ठ, परंतु अस्माकं ये विशिष्टा नायका, और हमारे में जो विशिष्टा है, जो तान निबोध, उसको भी आप समझ लीजिए। मम सैन्यस्य नायका, जो मेरे सेना के नायक है, सेनापति। कोई प्रधान सेनापति होते, कोई उपसेनापति होते हैं, इसलिए बहुत, अथवा कोई किसी विभाग का प्रधान है, नायक है, इसलिए इसको लेकर के भी बहुवचन का प्रयोग। जो सब नायक है वो ते संज्ञार्थम तान ब्रवीमि, तान माने उन्हें, ते संज्ञार्थम ब्रवीमि, तो आपके ज्ञापनार्थ में बोलूंगा। यद्यपि आप सबको जानते हैं तो भी आपके ज्ञापनार्थ में आपको बोलूंगा, संज्ञार्थ बोलूंगा। तो चतुर्थ था
इसीलिए पहले गुरु का नाम लिया भगवान, क्योंकि जो सम्मुख में उसको छोड़ करके, जो है यहाँ सम्मुख में उसको छोड़ करके एक व्यक्ति को देखा वो महात्मा के पास आवे और प्रणाम न करे। महात्मा ने कहा भाई तू अब पास में आता है प्रणाम क्यों नहीं करता है? बोले स्वामी जी मैं मन ही मन कर लेता हूं। अरे मन ही मन तो तभी प्रणाम होता है जो दूर हो, जो पास में व्यक्ति खड़ा है तो यहां क्या मन ही मन प्रणाम करना है। तो इसी प्रकार चतुर्थ था कि पहले और किसका नाम लूंगा तो गुरु जी नाराज होंगे, इसलिए गुरु का नाम पहले लिया कि हमारे सेना में जो है वो सर्वप्रथम आप है। इसलिए कहा भगवान भीष्मश्च आप है और भीष्म भी है, कर्णश्च कर्ण भी है। कर्ण का विशेष आधार था, इसलिए आज भी समाज में लोक उक्ति है कर्णाधार। ऐसी संस्था का ये कर्णाधार है, ऐसे गांव का ये कर्णाधार है, क्योंकि ये भीष्म और द्रोण जो है उभयपाती है, उभय पक्षी है, और ये दोनों मनाते थे भी मनोती कि पांडवों की जय हो। पर भीष्म तो भगवान पितामह भीष्म ने कह दिए थे कि मैं पांडवों के प्राण नहीं लूंगा, पहले ही कह दिए थे। दुर्योधन से और भी आएगा प्रसंग, कल मैं आपको बतलाऊंगा। तो उन्होंने कर्ण के ऊपर उनका बड़ा विश्वास था दुर्योधन का। कर्णश्च कृपश्च समितिम जय, और संग्राम को जीतने वाला कृपाचार्य। अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिर्जयद्रथ, सोमदत्तिस्तथैव च। पाठ भेद है। अश्वत्थामा और विकर्ण, सोमदत्ति सोमदत्त के पुत्र समझ लो, अपत्य है भूरिश्रवा, और तथैव जो उसी प्रकार सोमदत्ती है। और यदि तथैव पाठ नहीं जयद्रथ पाठ है तो इनके जो है अपनी बहन हुई सिंधु नरेश था ना, तो जयद्रथ ते पाठ भेद है। इस प्रकार ये सबका नाम लिया और साथ साथ में कहा अन्य च बहव सुरा मदर्थे त्यक्त जीवित नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और अन्य च बहव, और दूसरे बहुत शूरवीर है। मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए त्यक्त जीवित वाले हैं, जीवन को त्याग किए हुए हैं। और जब जीवन को त्याग करके यहाँ कैसे बैठे हैं, जीवन की आशा त्याग करके मेरे लिए समर्पित हैं, ऐसा भाव समझना चाहिए। जो नाना शस्त्र प्रहरणाः, और प्रहरण वाले शस्त्र बोलते हैं जो विदरण करता हो, खनन करता हो, खड़गा आदि, तलवार आदि। और जो प्रहार के साधन हो, फेंक करके भल्ला है तो उसको प्रहरण बोलते हैं। इस प्रकार नाना शस्त्र और प्रहरण वाले सर्वे युद्ध विशारदाः, ये सब के सब युद्ध में विचक्षण, पटु समर्थ, ऐसे बहुत से शूरवीर जो नाना शस्त्र प्रहरण वाले, सर्वे जो सब जो है युद्ध विशारद है, वो मेरे लिए है प्राण की, जीवन की आशा को त्याग करके तो मेरे लिए खड़े हुए हैं। तो इन सब को सामान्य रूप से उन्होंने कहा अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्युदमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। ये जो है द्वारा अभिरक्षित अर्थात सुरक्षित चारों ओर से है। अस्माकम बलम तद बलम, हमारा वह बल अपर्याप्तम असीम है, बहुत है। पर्याप्तम तो ये तो मुट्ठी भर का इनका बल है, 7 अक्षोणी सेना है। ये पर्याप्तम तु इदम एतेषाम बलम, जो भीम के द्वारा अभिरक्षित इन तु का अर्थ परंतु, इनके पांडवों के यह भीम के द्वारा अभिरक्षित यह बल पर्याप्त है, सीमित है।
कोई टीकाकार ऐसा ही बोलते हैं कि इन्हीं के जो बल है पर्याप्त है और हमारा बल अपर्याप्त है। हाँ, तो हमारा बल इनको मुकाबला करने के लिए, सामना करने के लिए समर्थ माने भयभीत हो गया है व्यक्ति अंदर से देख करके, ऐसा भी अर्थ करते हैं। लेकिन ऐसा अर्थ तो भाई अब बुद्धि व्युत्पन्न है, बुद्धि से कुछ भी स्फुरण हो, परंतु जो प्रथम वो काय के लिए सर्वप्रथम 11 अक्षुणी सेना को लेकर के जो गर्वित है वो क्यों भयभीत हो जाएगा? वो तो युद्ध के लिए अभी चैलेंज करने के लिए ललकारता है, उसमें बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है, अधिक बल है, इसलिए अपर्याप्त का अर्थ लगाएंगे असीम है अर्थात बहुत है हमारे पास में, और इनका बल जो है सीमित है, ऐसा ही अर्थ लगाना समुचित लगता है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। परमात्मा परमेश्वर के द्वारा निश्चित रूप से ऐसा एक संकल्प था कि जो देश में अधर्म की व्याप्ति हुई, इस विनष्टि के लिए, इनके विनाश के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ा। क्योंकि उपोद्घात भाष्य में भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि दो धर्म है, एक प्रवृत्ति लक्षण और एक निवृत्ति लक्षण। प्रजापतियों को उत्पन्न करके प्रवृत्ति धर्म पढ़ाया और सनत कुमार आदि को उत्पन्न करके निवृत्त धर्म उनको भी दिया। जगत के प्रतिष्ठा के हेतु ये प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म द्वय है, और साथ साथ में अभ्युदय और निःश्रेयस के प्राप्ति का कारण भी है। तो व्यक्ति प्रवृत्ति में हो या निवृत्ति में हो, लेकिन प्रवृत्ति धर्म भी निवृत्ति के लिए है। क्योंकि कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि मेरा एक पुत्र सुखी हो और दूसरा दुखी हो। वो चाहते हैं कि मेरे पास भी जितने पुत्र हैं सबके सब सुखी हो। इसी प्रकार परमात्मा भी तो यही चाहते हैं कि सभी जीवात्मा ज्ञान को प्राप्त करके परमानंद में अवस्थित हो जाएं। लेकिन अब वो अधिकारी नहीं है, इसलिए प्रवृत्ति मार्ग में उनको लगाओ। तो प्रवृत्ति मार्ग में लग करके धीरे धीरे इनको संसार से वैराग्य होगा, फिर निवृत्ति मार्ग में आएंगे, और निवृत्ति मार्ग में आकर के फिर ज्ञान अर्जन करके तो मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाएंगे। इसलिए दोनों धर्मों की हमारे यहाँ वेदांत में जो कर्म योग है, उपासना भक्ति योग जो है, उसका निराकरण नहीं है। हाँ, सम समुच्चय में निराकरण है, क्रम समुच्चय में निराकरण नहीं है। सम समुच्चय का अर्थ एक व्यक्ति एक समय में कर्म का अनुष्ठान करेगा और ज्ञान का भी अनुष्ठान करेगा, इसी में विरोध है। और एक व्यक्ति एक समय में कर्म का अनुष्ठान कर ले, फिर बाद में कर्म का त्याग करके ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान कर ले, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। इसलिए वेदांत में कर्म और भक्ति का तो विरोध नहीं है, अपितु निष्काम भाव से इनको पूरक मानते हैं। इसलिए परमात्मा की उपासना में कोई व्यक्ति संलग्न है, किसी प्रकार है, परमात्मा प्रतिज्ञा करते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ये सब प्रसंगवश अभी बहुत समय है, तो क्रमशः सब आएंगे। जहाँ जहाँ ऐतिह्य अथवा पौराणिक विवेचन हुआ है, तो वो अपने जीवन में आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कदाचित दृष्टांत आए, तो ये भी सब ठीक रहेगा। क्योंकि यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा भी हो जो शुद्ध वेदांत को ग्रहण करने वाला है, और कोई व्यक्ति ऐसा हो जो हरिनाम कीर्तन करता हो। सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।